अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है इट इज़ दी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है? इन सिंपल टर्म्स, आपका आपकी जो अर्थ है, जो आपका अर्थ का सरफेस है, जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो जो वक्त के साथ साथ वार्म अप हो रहा है, उसको आप ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस आपने रिलीज़ की हवा के अंदर जिन भी ज़रियों से, और उन ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज़ होने से जो हीट ट्रैप हो रही है उसके अंदर, और उस हीट ट्रैप होने की वजह से जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और टेम्परेचर बढ़ने को एज अ होल क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में क्या हो रहा है? इट इज़ लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। ठीक हो गया? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? इसको एक सैंपल के तौर पे मैं आपको एक एक शीशे का घर दिखा रहा हूँ, जिसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। ठीक है? इसको बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो, और आप जो आप एक साउथ एशियन कंट्रीज़ में आप जो पौधे उगा सकते हैं, या एक वार्म टेम्परेचर के अंदर आप पौधे उगा सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं, वो आप ठंडे इलाकों में नहीं उगा सकते। तो उसको उगाने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रीन हाउस का इस्तेमाल करें। ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है? सोलर रेडिएशंस, आपकी जो हीट है, आपकी जो सन की रेजेस हैं, वो ग्रीन हाउस के अंदर जा रही हैं। कुछ उसमें से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, लेकिन कुछ उस ग्रीन हाउस में ट्रैप इन हो जाती हैं। ठीक है? शीशे की वजह से। और उस ट्रैप इन होने की वजह से उस ग्रीन हाउस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है? इसी सैंपल को आप लोगों ने अप्लाई करना है, और अप्लाई किसके ऊपर करना है? अपने अर्थ के ऊपर। ठीक है? तो अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है? हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है? एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एंड सो ऑन। ठीक है? मीथेन गैस भी है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जो हमारी सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, वो सोलर रेडिएशंस एटमॉस्फेयर से कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, कुछ पास थ्रू हो जाती हैं। जो पास थ्रू होती हैं वो फिर एब्जॉर्ब उनको कर लेता है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है? और वो ग्रीन हाउस गैसेस अल्टीमेटली हमारे पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को, हमारे अर्थ के सरफेस को हीट अप कर रही हैं। ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक हो गया? दैट गैसेस ट्रैप सम रिफ्लेक्टेड हीट, दिस फॉर्म्स द प्लैनेट। ठीक है? आप पॉइंट नंबर 3 को देखें। ठीक है? कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हीट को ट्रैप करती हैं। मूविंग ऑन, अब ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस में आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे यहाँ, हमारे मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो आपकी ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। फिर ओजोन लेयर इटसेल्फ भी है कि ओजोन लेयर भी किसी हद तक हीट को ट्रैप करती है। ठीक है? वो भी हीट अप हो जाती है। एंड फाइनली नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली मोस्टली जो है वो रिलीज होती है फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स। आप घर के अंदर बारबेक्यू करते हैं, तो बारबेक्यू करने के लिए आप क्या बर्न कर रहे हैं? चारकोल को बर्न कर रहे हैं। ठीक है? वुड से आप लोग चारकोल बनाते हैं और उसको आप बर्न कर रहे हैं, और उससे आप बारबेक्यू कर रहे हैं। ठीक है? इसी तरह आप घर के अंदर अगर लकड़ी के ऊपर कोई हांडी पका रहे हैं, जिस तरह बड़ी बड़ी शादियों पर होता है, तो आप क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली आप पेट्रोल बर्न कर रहे हैं तो यू आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो यू आर कॉजिंग एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? इसी तरह जो हमारे लाइफ स्टॉक्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े लैंडफिल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में भी एक कुछ कुछ मखसूस जगहों पर लैंडफिल्स बने हुए हैं बड़े बड़े, और वो एक बहुत गंदी स्मेल भी देते हैं। इसी तरह हमारे जो गटर होते हैं, वो भी एक तरह से लैंडफिल के तौर पर, या फिर वो एक सिवरेज के तौर पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन उस सिवरेज, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन वेस्ट होता है, वहाँ पर सारा गंद होता है, तो दे एक्चुअली रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया? ओके, मूविंग ऑन। फिर हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड किस तरीके से रिलीज हो रही है? सिमिलरली नाइट्रस ऑक्साइड भी आपके फर्टिलाइजर्स के थ्रू रिलीज हो रही है। ठीक है? जो फर्टिलाइजर्स हम लोग एग्रीकल्चर में, सोना, यूरिया, या इस तरह की चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो अल्टीमेटली रिलीज कर रही है नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है? चलें,
नाउ वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कि जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, एंड ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से सैलाब आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो हमारी ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के जो 79th मीटिंग हुई है उसके अंदर भी इसको डिस्कस किया गया है ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। तो नंबर वन इज़ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़, जो हम लोगों ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं, जो फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, अल्टीमेटली उन फैक्ट्रीज़ को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, नंबर वन, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेशली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़, कोयले से, ठीक है। तो वो कोयला भी इवन ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ कर रहा है, या फिर आपके ऑयल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं या सो ऑन, ठीक है, जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरह फैक्ट्रीज इटसेल्फ भी अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या वो वेस्ट मटेरियल को या तो डंप कर रहे होते हैं या वो बर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है, इट इज़ रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। नंबर टू पे हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं, हम लोग अगेन ऑटोमोबाइल्स के ऊपर ट्रैवल करते हैं। अब जो है इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट आने लग गया, लेकिन अगेन इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर इशू ये है कि जो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी किस सोर्स से बनाई जा रही है। अगर तो वो बनाई जा रही है रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू, रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू अगर बनाई जा रही है, मिसाल के तौर पर अगर सोलर से बनाई जा रही है या विंड टर्बाइन से बनाई जा रही है, तो ठीक है, इट इज़ सेफ टू यूज़। बट अगर वो इलेक्ट्रिसिटी अगेन कोयले से बनाई जा रही है तो इलेक्ट्रिक कार्स रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एनीवेज अगर ऑटोमोबाइल्स के ऊपर हम लोग आते हैं तो हमें, आपको पता है कि डीजल एंड पेट्रोल हम लोग बर्न करते हैं ऑटोमोबाइल्स में फॉर ट्रैवलिंग। तो अल्टीमेटली उस वजह से भी क्या हो रहा है, इट इज़ लीडिंग टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे जो दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। तो उससे ग्रीन हाउस जो गैस है वो एक तरीके से आपके फॉरेस्ट जो है वो रिड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग दरख्तों को काटते हैं, हम लोग डिफॉरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे माउंटेनियस एरियाज़ हैं, यहाँ पर हमारे लोग जाकर किसी खेतों को आग लगा देते हैं, दरख्तों को आग लगा देते हैं और कहते हैं ओहो वो देखो जी इसको आग लगी है, ये तो लकड़ी यूज़लेस हो गई है, इसको हम लोग काट लेते हैं। और वो काट के फिर घरों में ले जाते हैं उसको, क्योंकि वो चारकोल बन जाते हैं, उसको वो फिर घर जाके बर्न करते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप अर्बन एरियाज़ की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उस डेवलपमेंट के नतीजे में भी आप बड़े बड़े दरख्तों को काट रहे होते हैं। आप जब दरख्तों को काटते हैं इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन रेशो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन ऑन नंबर फोर वी हैव इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स। आपको पता है, मैंने जैसे पहले बताया फैक्ट्रीज के अंदर कि भाई इंडस्ट्रीज जो हैं दे बेसिकली प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस विच आर रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर, एंड एट द मेन टाइम वो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी अपना कहीं ना कहीं उन्होंने रिलीज़ करना होता है। तो क्या करते हैं, नालों के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, क्या करते हैं समटाइम्स इवन दरिया के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, या फिर तीसरा क्या करते हैं, बड़े बड़े खड्डे बनाकर वो उन खड्डों के अंदर उन जहरीली जो उनका वेस्ट होता है उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो क्या होता है, वहाँ की जो सारी सॉइल है वो भी तबाह हो जाती है, और अल्टीमेटली वो सॉइल जो है ना एग्रीकल्चर के काबिल रहती है, ना क्रॉप्स उगाने के काबिल रहती है, एंड फाइनली वो गैसेस रिलीज़ करने लग जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड की तरह की, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह की, या कार्बन डाइऑक्साइड की तरह की, जिसके नतीजे में हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट की रेशो ज़्यादा होने लग जाती है। नंबर फोर पे वी हैव फार्मिंग, ठीक है। तो अब समझने की बात यह है कि भाई फार्मिंग तो एक अच्छी चीज़ है, लोगों को हम लोग खाना दे रहे हैं एंड सो ऑन, बट उसका नुकसान ये है कि हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जगह जब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जी बिल्कुल ये दुरुस्त है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी किसी हद तक मीथेन गैस को रिलीज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर काउ डंग को आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली वो मीथेन गैस रिलीज़ कर रहे होते हैं, बट उसका प्रोपोर्शन, उसकी जो रेशियो है कंपेयर टू आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जैसे सोना यूरिया वगैरह है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सोना यूरिया जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू यूजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर एज फर्टिलाइजर्स। तो जो हम लोग फार्मिंग के अंदर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी ग्रीन हाउस गैसेस
इंक्रीज हो रही हैं। एंड फाइनली बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, इसके अंदर ऑटोमोबाइल्स भी आ जाता है, इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग। हर चीज़ में आज के दौर में, आज के इंडस्ट्रियल पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा में, जबकि हम लोग मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर मूव ऑन कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी जो 20th सेंचुरी और अभी तक जो 21st सेंचुरी का जितना हम लोग देख चुके हैं हिस्सा, इसके अंदर सारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है वो थ्रू बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स है, जिसकी वजह से बेतहाशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो चुकी है। एंड वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 1.5 डिग्री सेल्सियस एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और ये पिछले हज़ारों साल में इस तरह नहीं हुआ है, लेकिन जैसे हम लोग एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ गए हैं और जब से फॉसल फ्यूल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, उनको बर्न करना शुरू किया, तो वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 1.5 डिग्री सेल्सियस इन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इन द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ। फाइनली हम लोग मूव ऑन करते हैं कि जी इफेक्ट क्या होते हैं अब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। नंबर वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, एंड इट इज़ एक्चुअली कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। सिंपल, आपका जो अर्थ का टेम्परेचर एनुअली यानी कि हर साल एक ख़ास परसेंटेज में जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक हो गया। That we have smoke and air pollution, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑब्वियसली इसकी वजह से आपका स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी एयर पोल्यूशन बढ़ रही है। अब स्मोक होती क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ एयर पोल्यूशन, स्मोक एंड फॉग। जब इनको आप आपस में मिक्स करते हैं तो ये बन जाती है स्मोक। दिल्ली के अंदर ये बहुत ज़्यादा है, और अब लाहौर, इवन रावलपिंडी के अंदर, आपके जो पंजाब के इलाके हैं उनमें स्मोक बहुत ज़्यादा होने लगी है, विच लीड्स टू डिजीज़ लाइक एस्थमा, डिजीज़ लाइक लंग कैंसर एंड इवन स्किन कैंसर, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के नतीजे में ये सब भी हो रहा है। फाइनली ओजोन डिप्लीशन हो रही है। ओजोन डिप्लीशन, अब हम लोग कहेंगे यार ओजोन डिप्लीशन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से कैसे हो रही है? वो इस तरीके से हो रही है, सॉरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से कैसे हो रही है कि वी आर रिलीजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, दे आर बेसिकली अ प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। तो बेसिकली दीज कंपाउंड्स जो कि हम लोग रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल करते हैं, एरोसोल्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये जो ये रिलीज करते हैं क्लोरीन के एटम्स को, ठीक है, जो बेसिकली गो अप इन द एयर एंड दे ब्रेक अप टू 1 लाख और इवन समटाइम्स 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे आपको इसका सारा फॉर्मूला मिल जाएगा, किस तरीके से क्लोरीन जाकर आपके O3 ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है। और ओजोन लेयर का मकसद क्या होता है? जो यूवी रेजेस हमारे यहाँ अंदर आ रही हैं उनको रोकना, ठीक है। अगर यूवी रेजेस को ओजोन लेयर नहीं रोकेगी तो हमारे यहाँ जो स्किन कैंसर की शरह है वो बहुत ज़्यादा होगी, और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग भी उसकी वजह से होगी, क्योंकि हीट या यूवी रेजेस ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही। सेकंड, इसका इफेक्ट अगर आप लोग देखें तो इसके नतीजे में एक और इफेक्ट जो होता है वो ये है कि एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ हो रहा है, ठीक है। यानी कि एसिड रेन्स हो रही हैं, ठीक है, एसिड रेन्स हो रही हैं। हम लोगों की जो ये जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ़र, ये ऊपर जाके आपके वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर ये एसिड रेन्स कॉज कर रहे हैं। और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एसिड रेन की वजह से किस तरीके से दरख्तों को नुकसान हुआ है। दे बेसिकली बर्न कंप्लीट फॉरेस्ट्स को ये बर्न कर देता है, ये आपकी बिल्डिंग्स को बर्न कर देता है, आपके पेंट्स जो आप लोगों ने कराए होते हैं, आपके जो फर्नीचर्स हैं उनको तबाह कर देता है। और अगर ह्यूमन स्किन के ऊपर ये गिरे तो इट कैन कॉज टू वेरियस स्किन डिजीजेस, एलर्जीज एंड इवन इन वर्स्ट केसेस स्किन कैंसर। इफेक्ट्स में और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर, बट मैंने मोटी मोटी आपको 4-5 बताई हैं, मज़ीद आप लोग ख़ुद भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली इसका एक और इफेक्ट जो है ग्रीन हाउस गैसेस का जो होता है वो है रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको वीनस की, ठीक है, कि वीनस क्यों नाकाबिले, क्यों रहने के काबिल नहीं है, उसका क्यों जो है टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया? इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट।
अब मैं समझाता हूँ रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखिए, जब आपकी अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है हीट को, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपका जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। जब वो इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली वाटर वेपर ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। रॉक्स वाटर वेपर्स जब ज़्यादा बनेंगे तो वाटर के अंदर आपके ओशन बॉडीज़ के अंदर भी ट्रैप होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब वाटर वेपर्स बनेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होने लगेगी तो ज़्यादा हीट ट्रैप होने लग जाएगी, और उस हीट ट्रैप के नतीजे में जो वाटर वेपर्स बनने का एक साइकिल है वो और इंक्रीज हो जाएगा। जब वो इंक्रीज होगा तो दिस साइकिल इज गोइंग टू लीड टू अ रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी दुनिया का टेम्परेचर इतना गर्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा दुनिया का टेम्परेचर, कि इट विल बिकम अनलिवेबल, अनइनहेबिटेबल, ठीक है। और अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, और एनिमल्स का भी नुकसान होगा, लिविंग बींग्स का नुकसान होगा, और ये रहने के काबिल दुनिया नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। और उसके अंदर से जो आपके रॉक्स हैं वो जब गर्म होंगे तो वो मज़ीद कार्बन को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर वन, गोइंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की जगह जा सके, यानी कि जिसको बार बार इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो आपके पास एक फैसिलिटी है वो सूरज की है, जो आपको नेचर ने प्रोवाइड की है। आप सूरज को इस्तेमाल करके सोलर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप दुनिया का हर मुमकिन काम कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही दुनिया के हर काम हो रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज के अंदर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज के अंदर हो, एंड इवन कार्स अगर आप चला रहे हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद इलेक्ट्रिसिटी। सो द कॉम्बो ऑफ सन, सोलर एंड इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग दैट आप सन की एनर्जी को हार्नेस करके बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर आपके पास है विंड, हवा। जब भी कहीं पे लो प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली जगह पर जब हवा मूव होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं विंड। उस विंड को इस्तेमाल करके हम लोग टरबाइंस को मूव कर सकते हैं, और टरबाइंस को मूव करने से वो जो जनरेटर्स अंदर लगे होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली हाइड्रो डैम्स होते हैं हमारे पास, हाइड्रो पावर एनर्जी है, एंड वी हैव जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि हम लोग ज़मीन की एनर्जी को इस्तेमाल करके स्टीम बना रहे हैं, और उस स्टीम से हम लोग जनरेटर्स को मूव कर रहे हैं। फिर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाएं, यानी कि हमारे यहाँ पे देखिए मेट्रो बसेस बनी हुई हैं, हमारे यहाँ साइकिल का बहुत कम कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक साइकिल्स आ गई हैं। अगर आप में से जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिक साइकिल्स की तरफ जाएं, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ जाएं। तो हम लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करके वी कैन गो फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिससे हम लोग एमिशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कम कर सकते हैं। फिर वी शुड फोकस ऑन रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर वेस्ट मटेरियल को डंप करने के बाकायदा पैसे मिलते हैं। वहाँ पर अलग अलग खाने बने होते हैं रिसाइकल बिन्स के, कि भाई यहाँ पर आप प्लास्टिक बॉटल्स डालें, यहाँ पर केले के छिलके डालें, यहाँ पर शॉपर डालें। और उसमें जब आप वो चीज़ें डालती हैं तो बेसिकली जितनी चीज़ें आपने उसके अंदर प्लास्टिक बॉटल्स डाली होती हैं उसके रिटर्न में आपको पैसे दिए जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें इस कॉन्सेप्ट को लागू करना है, ठीक है। और हमें ये रियलाइज़ करना है यार किस तरीके से हम लोग एक मटेरियल को रीयूज़ कर सकते हैं बजाय कि हम उसको डंप करें, ठीक है। पीछे कोई खाली प्लॉट आप देखेंगे अपने घरों के तो वहाँ पर गंद डालना शुरू कर देंगे, लेकिन वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ इट कैन लीड टू कैंसर। जब बारिशें होंगी और वो प्लास्टिक का जो मटेरियल होगा, जो वेस्ट होगा, वो पानी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, वो सॉरी ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होगा। वही बोर का पानी जब वो मिक्स होगा आपकी नीचे अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स के साथ, वही बोर का पानी कोई ना कोई किसी घर में इस्तेमाल कर रहा होगा, एंड अल्टीमेटली जब वो उसको ड्रिंक करेगा तो इट कैन कॉज एन इंक्रीज इन कैंसर रेशियो, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो रिड्यूस मीट कंजप्शन। ये कंट्रोवर्शियल बेसिकली आर्ग्यूमेंट है, बट अगेन कहा यह जाता है कि भी अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट्स के ऊपर जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दैट्स वाई यू शुड फोकस ऑन प्लांट बेस्ड डाइट्स कंपेयर टू मीट। मीट ज़रूर खाएं, अच्छी बात है खाना, बट हम लोग अगर प्लांट बेस्ड डाइट्स के ऊपर ज़्यादा जाएं तो इट कैन बेसिकली हेल्प रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। एंड ये जो जो भी मैं यहाँ पर लेक्चर्स दे रहा हूँ,
वी हैव टू एजुकेट पाकिस्तान एज वेल, ठीक है। हम लोगों ने अवेयरनेस भी करनी है, और वो बच्चे जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ना, हम लोगों ने उनको भी एजुकेट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको ये लेक्चर पसंद आता है, इससे कोई भी आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ये अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इल्म हासिल करने का शौक़ है लेकिन वो हासिल नहीं कर पाते कम पैसे होने की वजह से, ठीक है। लेट्स एजुकेट पाकिस्तान, लेट्स एजुकेट एवरीवन इन पाकिस्तान। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।